नाज़रीन कीमा आलू मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसको देखें नाज़रीन, इसका माशाल्लाह बेहतरीन लुक है, इसका जायका भी बेहतरीन है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये बेहतरीन रेसिपी है इंशाल्लाह। इस तरह नाज़रीन कीमा अलग से मैंने फ्राई कर दिया है। और रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आप भी एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें। नाज़रीन आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे आलू कीमा अपने अंदाज से इंशाअल्लाह। इसके लिए नाज़रीन मैंने लिया है आलू, साथ टमाटर, प्याज और ये लहसुन और सब्ज़ मिर्च। और नाज़रीन इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम कीमा। इंशाअल्लाह ये हम बनाएंगे इंशाअल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। कीमा बनाने के लिए सबसे पहले जो है कीमा को हम फ्राई करेंगे। इसको देखें नाज़रीन, इस तरह मैंने इसको पीसेस में कर दिया है अलग अलग, ठीक है नाज़रीन। ये अब इस घी में हम डालेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन इसको हमने इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। कीमा को हमने डीप फ्राई करना है। इसमें ये जो पीसेस जो मैंने इसमें डाले हैं नाज़रीन, इस स्टेज पर आपके ने इसमें चमचा नहीं हिलाना, ताकि ये पीसेस जो है ये अलग अलग बन जाए इंशाअल्लाह और ये टूटे ना, ठीक है नाज़रीन। इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन बीच बीच में से मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको पता लग जाए उसका इंशाअल्लाह। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है इंशाअल्लाह, फ्राई हो रहा है। कलर इसका अच्छे तरीके से बन जाए, फ्राई बन जाए इंशाअल्लाह नाज़रीन, उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे इंशाअल्लाह। ग्रीन कीमा हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। इसको कम से कम आपने तकरीबन 6-7 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, तब इसका इस तरह कलर इसका बनेगा। ये देखें नाज़रीन, ये बेहतरीन फ्राई हो गया है। इसी से हमने नाज़रीन आलू कीमा बनाना है इंशाअल्लाह, ठीक है नाज़रीन। अब मैं आँच को बंद कर देता हूँ और इसको मैं डिश आउट कर देता हूँ। आप देखें नाज़रीन कीमा हमारा बेहतरीन फ्राई हो गया है। इसका लुक आप देखें। इसको मैंने कीमे के लिए अब हम तड़का तैयार करेंगे। जिस घी में मैंने कीमे को फ्राई किया है नाज़रीन, उसी घी में अब हम डालेंगे प्याज 1 अदद, ठीक है नाज़रीन। और इसको हमने फ्राई करना है प्याज को। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है नाज़रीन। और इसको भी हम इसमें भूनेंगे। नाज़रीन इस पे अब डालेंगे टमाटर को नाज़रीन मैंने छीला हुआ है। आप जब भी टमाटर यूज़ करें, मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ, टमाटर आप नाज़रीन जब भी डालें इसको छीलें, चाहे आप इसको इस तरह साबित डालें या इसका पेस्ट निकालें। इसका जो छिलका है वो ख़तरनाक है और सेहत के लिए मुफीद नहीं है, ठीक है नाज़रीन। इस पर मैं डालूँगा 1 टीस्पून नमक, ठीक है नाज़रीन। और ये टमाटर के साथ आप नमक डालें तो टमाटर ज़रा जल्दी नरम हो जाते हैं अच्छी तरीके से। नाज़रीन टमाटर को नरम करने के लिए इस पर मैंने ढक्कन भी रख दिया है, ठीक है नाज़रीन। टमाटर हमारा पक रहा है। इस दौरान हमने इसमें ये मसाला जात भी डालने हैं। ये नाज़रीन 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है, 1/2 टीस्पून नाज़रीन ये गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काला मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नाज़रीन ये है कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और नाज़रीन 1 टीस्पून ये है धनिया, खुश्क धनिया, और 1 टीस्पून नाज़रीन इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है नाज़रीन। ये अभी मसाला जात भी हम इसमें साथ में डालेंगे ताकि ये भी साथ साथ इसमें इंशाल्लाह इसकी भी बुनाई हो जाएगी और टमाटर भी हमारा नरम हो जाएगा इंशाल्लाह। टमाटर हमारा अच्छी तरीके से इसमें पकाना है हमने। टमाटर जितना ज़्यादा पकेगा उतना हमारा सालन जो है उसका टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा और नाज़रीन इसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी टमाटर की। ये देखें नाज़रीन टमाटर हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है।
नाज़रीन इंशाअल्लाह आपने पहले भी आलू कीमा बनाया होगा, लेकिन इंशाअल्लाह इस दफ़ा इसी तरीके से आप बनाएंगे और आपको इंशाअल्लाह ये पहले से बेहतरीन, बहुत बेहतरीन लगेगा इंशाअल्लाह। और आप इसको और आपके घर वाले इसको बड़े शौक़ से खाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन मसाले हमारे भुन चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप, ये है पेंटा हुआ दही। नाज़रीन दही आप जब भी डालें इसको अच्छी तरीके से पेंटें, इसको इसी तरह न डालें ताकि आपके सालन का लुक जो है वो बेहतरीन लगे। ये मैंने इसमें दही डाल दिया है और नाज़रीन इसको साथ साथ हमने इसमें चमचा हिलाना है ताकि दही हमारा ख़राब ना हो, पटे ना। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे ताकि दही हमारा भी अच्छी तरीके पक जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। दही ने अपने पानी खुश्क कर दिया है, अब इसमें हम डालेंगे आलू। ठीक है नाज़रीन, आलू आप जब भी पहले से काटे, इसको मैंने अभी पानी से निकाला है, पहले से मैंने इसको काटा हुआ था। आलू को जब आप काटें और इसमें अभी टाइम हो पकाने में, तो आप इसको ज़रूर पानी में डिप करके रखें ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। इंशाअल्लाह नाज़रीन इसकी बुनाई करेंगे आलू की। हमारी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। नाज़रीन पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना भी डालना चाहते हैं डालें। और इसमें अभी आलू कच्चा है, पूरा पका हुआ नहीं है, आलू भी पकाना है इसमें। और जितना पानी आपको चाहिए उतना पानी आप उसमें डालें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपने नाज़रीन पानी ठंडा नहीं डालना, गर्म पानी डालना है ताकि आलू आपका सख्त ना हो, रो पक जाए इंशाअल्लाह। ठीक है नाज़रीन, इस टाइम इसमें हमें कीमा नहीं मिलाना जब तक हमारा आलू न पके। कीमा ऑलरेडी पका हुआ है, फ्राई हो चुका है, उसको इंशाअल्लाह बाद में हम डालेंगे। नाज़रीन आलू हमारा पक चुका है, अब वो जो कीमा हमने फ्राई किया था वो अब इसमें हम डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, इस तरीके से इंशाअल्लाह आपका जो कीमा है वो फ्राई है, उसका अलग बेहतरीन टेस्ट है, आलू की अपना ज़बरदस्त टेस्ट है इंशाअल्लाह। आलू में इसमें जो आलू कीमा है इसमें हमारा कीमा गायब नहीं होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन इस पर अभी मैं थोड़े से ये सब मिर्चें डालूँगा, आप अपने हिसाब से डालें कितनी भी डालनी है। नाज़रीन इसको हम रखेंगे 5 मिनट के लिए दम पर इंशाअल्लाह। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, हमारा माशाअल्लाह कीमा आलू जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके पीछे मैं आंच बंद कर देता हूँ, आप इसको देखें नाज़रीन, इसका लुक देखें माशाअल्लाह। मैं इसको आपको करीब से दिखाता हूँ। नाज़रीन इसको देखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेहतरीन आलू कीमे का सालन है। नाज़रीन इसको अब ज़रूर ट्राई करें, ये एक नया तरीका है। पहले मैंने कीमे को अलग से फ्राई कर दिया है, फिर जिस घी में मैंने कीमे को फ्राई किया था उसी घी में मैंने सालन बनाया है। माशाअल्लाह इसको आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, ये आपको और आपके घर वालों को पसंद आएगा। ये आलू कीमे का एक अलग सालन है। नाज़रीन अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें और नाज़रीन चैनल को और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।